हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से अपने इस आरटी हैंड चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लास ऑफ न्यूमेरिक, जिसका नाम है फ्लोट क्लास। हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया कैसे किसी क्लास कांस्टेंट की वैल्यू देखकर हमारा सी पाइथन कंपाइलर, जो आजकल का बड़ा सेंसिटिव कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। वो जिस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू होती है उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट उसको डिक्लेयर कर देता है और उसी तरह से प्लेस कंज्यूम करता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार यह वीडियो सीन कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इससे पहले की वीडियो जरूर एक बार देखनी चाहिए। सबसे पहले क्लास है क्या, ये क्लास और क्लास का कांस्टेंट क्या चीज होता है, कैसे किसी क्लास का कांस्टेंट समझ में आता है, फिर आपको ये बातें ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक लेक्चर में ऐसे शब्द को बोलने का जो शब्द मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। मैं बचता हूं ऐसे शब्द को बोलने से जो नया शब्द हो, जो आप पहली बार सुने हो, क्योंकि अपना कुछ ना कुछ मीनिंग क्रिएट करेंगे आप। इससे बढ़िया है कि मैं वही शब्द बोलूं जो शब्द मैंने आपको बता रखा हूं। चलिए मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं अगले लिंक पर और यहीं से कुछ जानना चाहते हैं तो एक शॉर्ट व्यूज दे दूं, हाउ टू स्टैंड कांस्टेंट वैल्यू एंड देन डिसाइडेड द क्लास। कैसे किसी की क्लास डिसाइड हो जाती है कांस्टेंट वैल्यू देखकर। क्या सर वो कौन है जो देखता है और कौन ये डिसाइड कर देता है? जरा सोचिए कि आप अगर एक डॉक्टर हो या और आप डॉक्टर नहीं है तो कोई डॉक्टर को देखे होंगे, वो बॉडी के सिम्टम देख लेता है तो एक रोग का नाम दे देता है। मोस्टली एक जीनियस जो डॉक्टर हो वो जब बहुतायत तो अगर बता देगा कि ये प्रॉब्लम है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम काफी बताती हैं किसी क्लास के बारे में, मतलब रोग के बारे में। किसी का सिम्टम देखकर, मतलब कांस्टेंट नेचर देखकर किसी का रोग अगर स्पेसिफाई किया जा सकता है, और करने वाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक लर्नर है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, उसने पूरे 5 से 8 साल तक अपने जिंदगी के उसी फील्ड में दिया है, सिम्टम पहचानने में दिया है हम किस सिम्टम को किस क्लास के साथ अटैचमेंट करें। तो डेफिनेटली इसी तरह से हमारा जो सी पाइथन कंपाइलर है, जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है, वो बड़ा ही सेंसिटिव है और वो किसी कांस्टेंट को देखकर आइडेंटिफाई कर लेता है कि यह किस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है, और वो जिस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट तुरंत क्रिएट कर देता है। शायद मेरी ये बात आपको समझ में आई हो और आप समझ गए हो क्या है कांस्टेंट। लक्षण जो हैं, रोग के सिम्टम जो हैं, वो आप कांस्टेंट कह सकते हो, और उस सिम्टम की वजह से जो रोग का नाम दिया गया वो उसका क्लास है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, इंटीजर क्लास कांस्टेंट की पहचान ये है ऐसी कोई संख्या जिसमें दशमलव बिंदु ना लगा हो, उसे हम लोग क्या कहें? इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू कहें। इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू में हमने देखा कि प्लस लगाकर भी और माइनस लगाकर भी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू दिया जा सकता है। तो हमारे दिमाग में 3 सिम्टम आ गए, बिना प्लस के और बिना माइनस के। अगर 3 किसी ने दे दिया, 4 दे दिया, 15 दे दिया सॉरी 3 दे दिया, 5 दे दिया, 15 दे दिया, इसी तरह की कोई वैल्यू दे दिया तो मैं उसको इंटीजर कांस्टेंट कहता हूं। अगर प्लस लगा के दे दिया तब भी इंटीजर कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। माइनस लगा के -15 दे दिया तो इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है, बट वो निगेटिव इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। फिर हम लोगों ने उसके कांस्टेंट में और पहचान देखा, उसकी तो कुछ फैमिली भी अलग थी। बाइनरी क्लास, आपने बाइनरी क्लास नहीं, बाइनरी कांस्टेंट टाइप का एक नेचर देखा, ऑक्टल नेचर देखा, हेक्साडेसिमल नेचर देखा। अगर आप पहले लेक्चर में सीन कर रहे होंगे तो ये बातें थोड़ी कम समझ में आएंगी। प्रयास कर रहा हूं कि आपको इस लेक्चर में भी पकड़ा पाऊं बात को, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो पीछे का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा।
ठीक उसी कांस्टेंट की तरह से आज का जो टॉपिक है वो फ्लोट क्लास कांस्टेंट है। यहां भी हम केवल आपको सिखाने आए हैं कांस्टेंट टाइप वैल्यू, क्लास नहीं सिखा सकते हम क्लास नहीं सिखा पाएंगे, हम कांस्टेंट वैल्यू पहचानना बता देंगे जिससे आप आसानी से बता सकते हैं ये कौन है। मैं एक और एग्जांपल से आपको इस बात को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, जो अंतिम प्रयास है, आप इसका ध्यान रखिए। जैसे हम इस मार्कर को देखकर हम कह सकते हैं दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, और आपको या आप हमको देखकर कह सकते हैं यू आर लिविंग थिंग्स। जरा बताएंगे क्या ये जो क्लास आपने डिक्लेयर किया, लिविंग क्लास और नॉन लिविंग क्लास, किस बिहेव पे किया? तो आपको कुछ ना कुछ उसका कांस्टेंट नेचर दिखा होगा। यस, नेचर ही डिक्लेयर करता है कि क्लास कौन सा है। मेरा मूवमेंट करने का नेचर, मेरी ब्रीथ करने की नेचर, और ह्यूमन की बहुत सारी नेचर्स हैं, आपने पढ़ रखा होगा। अगर वो कांस्टेंट हमें दिख जाता है तो हम लोग कहते हैं लिविंग। और अगर इसके पास वो सब कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, वैल्यू, लक्षण नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम नहीं दिख रहे हैं लिविंग के, तो आप कहते हो नॉन लिविंग थिंग्स। हम जैसे लोगों को, लिविंग को भी एक समय डॉक्टर कहता है नॉन लिविंग, द बॉडी इज डेथ, मैन इज डेथ, बॉडी इज नॉट डेथ, मैन इज डेथ। किस बेस पे कह देता है, सोचने वाली बात है। क्योंकि जो कांस्टेंट नेचर होते होंगे एक लिविंग थिंग्स के, वो नहीं पाए जाते हैं उस टाइम में, और वो वहां पर इस चीज का स्पष्ट कर देता है दैट्स पास नाउ, अब नहीं रहे। एग्जैक्टली इसी तरह से समझिए, किसी का कांस्टेंट देखकर ही किसी की क्लास डिक्लेयर की जाती है। तो हम क्या समझ लें, हम लक्षण समझ लें, ऑटोमेटिकली क्लास समझ में आ जाएगा। और आज का सी पाइथन कंपाइलर इसी तरह का एडवांस है, इसीलिए आज हम लोगों को डाटा टाइप या क्लास टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने प्रोग्राम में, ऑटोमेटिकली सेंसिबल है आपका। तो आई नो दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास कांस्टेंट वैल्यू से डिक्लेयर होता है, या कोई न कोई जो क्लास होता है उसकी अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का टॉपिक है फ्लोट क्लास टाइप। फ्लोट क्लास टाइप, और ये फ्लोट क्लास टाइप में, ये फ्लोट इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन। फ्लोट जो है पूर्व निर्धारित, पहले से बनी बनाई, बिल्ट इन प्राइमरी क्लास टाइप है। क्लास दो प्रकार की होती हैं। अगर आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो लिस्ट में क्लास जरूर जाके देखिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाए। दूसरी बातें सुनिए, विच नंबर विच डेसिमल पॉइंट, ऐसा नंबर या जो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट मतलब दशमलव बिंदु, ऐसे डेसिमल पॉइंट लगा हो, इज कॉल्ड फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू। उसी को हम लोग फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्या आपने इंटीजर के किसी भी कैटेगरी में फ्लोट देखा था, दशमलव देखा था? नहीं देखा होगा। ना तो इंटीजर में देखा था, ना ही आपने बाइनरी वाले में देखा था, ना ही हेक्सा में देखा था, और ना ही नॉर्मल पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में देखा था। दशमलव आपने देखा ही नहीं किसी संख्या में अभी तक इसके पीछे लेक्चर में। आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु आ जाए, दशमलव बिंदु सम्मिलित हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे फ्लोट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। और ऐसा संख्या जिसमें दशमलव नहीं लगा होगा उसे कहेंगे इंटीजर क्लास वैल्यू। तो नंबर दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक विथ वैल्यू, विथ डेसिमल पॉइंट, एक विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा उसे इंटीजर क्लास कांस्टेंट वैल्यू समझिए, और जो विथ डेसिमल पॉइंट होगा उसे हम लोग फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू समझे। चले आगे, इट कैन बी एट लीस्ट, सॉरी एक लाइन और यहां मिस हो गया, इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव और निगेटिव। ये भी ठीक इंटीजर क्लास कांस्टेंट जैसा, ये भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। मतलब -3.5 आल्सो कैन बी कंसिस्टेड हियर, एंड +3.5 इज आल्सो कंसिस्टेड हियर। दोनों परमिटेड हैं। आगे हैं, इट कैन बी एट लीस्ट 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट में भी एक अंकों का हो सकता है आपका डेसिमल कांस्टेंट वैल्यू, और अथवा मोर
एक से ज्यादा भी हो सकता है, बेस्ड ऑन कंपाइलर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपाइलर परमिटेड कितना दे रहा है। कंपाइलर अलग अलग वर्जन के हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के परमिटेड ग्रांटेड करते हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार के वैल्यू को रख पाए। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट कितने को रख पाएगा वो डिपेंड करता है कंपाइलर आप। आगे पॉइंट देखें, इट कंज्यूम मोर स्पेस देन इंट कांस्टेंट वैल्यू। एक दिमाग में बात रहे, अभी मेमोरी मैनेजमेंट की कोई बात नहीं होगी, लेकिन दिमाग में बात रखें कि इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू की तुलना में ये फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा तो जगह लेगा ही लगेगा। क्यों लेगा जगह, मैं अभी इसको क्लियर करूंगा, लास्ट में आप समझिएगा। ये बात मान के चलिए कि इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू और फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू अगर दो वैल्यू आ जाएंगे तो जगह कंज्यूम कौन करेंगे? डेफिनेटली सी बात है कि फ्लोट ज्यादा करेंगे। और क्यों करेंगे इसकी चर्चा हम नीचे बात में करेंगे। ठीक, आगे, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर एक्यूरेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस। आप कहेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ फ्लोट वैल्यू कांस्टेंट? हमारे जिंदगी में ये फ्लोट की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि फ्लोट की जरूरत तब पड़ती है जब हमें इक्वालिटी का दिमाग आ जाए, हमें इक्वालिटी का भूत सवार हो जाए, मुझे एक्यूरेट चाहिए, दैट्स एक्यूरेट, तब आपको पॉइंट में लगाना ही पड़ेगा। शुद्धता के शुद्धतम तरीके से, शुद्धता के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए, शुद्धतम तक पाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्लोट। आपको ऐसे मैं समझा दूं, जैसे हम और आप दो लोग जा रहे हो और दोनों लोगों का एक काम हो, हम दोनों लोग परेशान हो और दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, रास्ते में हमें 5 रुपया मिल जाए या 5 रोटियां मिल जाए, रुपया करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी 5 रोटियां मिल जाए तो अब बात आए कि इसको बांटा कैसा जाए। एक बात तो ये कि 3 मैं खा लूं और 2 आपको दे दूं। अगर आपको ये मान्यता नहीं होगा या आप इस बात को नहीं मानेंगे, सर आप 3 नहीं, मैं दोनों लोग भूखे हूं, दोनों लोग साथ चल रहा हूं, 3 आप क्यों और 2 मैं क्यों? तो मैं 2 नहीं लेना चाहता हूं, आप 2 नहीं लेना चाहते हैं, और सीधी सी बात है 3 किसी के हिस्से में जाएगा, तो डेफिनेटली सी बात है यहां बंटवारा करने के लिए आपको 1 रोटी का पार्टीशन करना पड़ेगा। तो 2 रोटी और आधी रोटी, 2.5 रोटी हमारे हिस्से में और 2.5 आपके हिस्से में। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम शुद्धता के एकदम सर्वोत्तम मान पे गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी जरूरतों के लिए इफ यू वांट टू गेन द एक्यूरेट आंसर ऑफ द इक्वेशन देन नीड यूज फॉर द रियल वैल्यू एंड फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू। इसी को रियल भी कहते हैं हम लोग, और इसीलिए से अपूर्णांक कहा जाता है, क्योंकि ना तो मैं पूरा हूं इस समय, ना तो आप पूरे हैं, क्योंकि 2 रोटी और आधी रोटी के बीच में है ना। तो अच्छा पूर्णांक कब होता? जब मेरे पास 2 रोटियां केवल होती या 3 हो जाती। आपके पास है तो 3 हो जाती, मेरे पास 2 और आधी है तो मैं अपूर्णांक हूं, और आपके पास 2 और आधा है तो आप अपूर्णांक है। इसीलिए हिंदी में इसी फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू को अपूर्णांक संख्या कहते हैं और इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए वहां पर कहीं दशमलव नहीं लगा, वहां जो भी बात हो रही थी पूरी पूरी 2, 4, 6, 10, 12, 18, 2000, 2 लाख जो भी कहोगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगली लाइन की। फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 डिफरेंट टाइप्स। हम आपको पढ़ाने क्या है पहले भी क्लियर कर चुके थे, हम क्लास नहीं पढ़ेंगे, क्लास की कांस्टेंट वैल्यू पढ़ेंगे। कोई बीमारी नहीं पढ़ता, ध्यान रखना, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, बीमारी के लक्षण पढ़ते हैं, बीमारी के लक्षण पढ़ लेने से बीमारी पता चलती है, बीमारी पढ़ने से लक्षण नहीं पता चलता। एक्चुअली में हमें पहले कांस्टेंट समझना होगा, कांस्टेंट समझ में आ गया तो क्लास समझ में आ जाएगा, और हम कांस्टेंट नहीं समझ पाए तो क्लास भी नहीं समझ में आएगा। आई होप ये बात आपको अब यहां पर क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट में 3 तरह कांस्टेंट पहचान लीजिए। अगर इस तरह की वैल्यू आपको दिख जाए तो हम कहेंगे कांस्टेंट किस टाइप के कांस्टेंट्स हैं, ये फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू है। पहला क्या है, 3.5 इज आल्सो कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू, तो होल्डर जो प्लेस होगा वो भी किस टाइप का होगा, वो भी होगा फ्लोट ऑब्जेक्ट, ये भी होगा फ्लोट ऑब्जेक्ट और ये भी होगा फ्लोट ऑब्जेक्ट। ये 3.5 पॉजिटिव इंटीजर
-3.5 आपको बताया था पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे 3.5 E4 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और E4 कब लिखा जाता है, हम एक्सपोनेंशियल, E का मतलब यहाँ एक्सपोनेंशियल, आप इसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखने का तरीका, E चाहे कैपिटल में आप लिखें और चाहे स्मॉल में लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, मैथ के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे समझते हैं आप। हम मैथ वालों को ना समझा के जो मैथ के स्ट्रीम से अलग है वो कैसे समझे, इसको अगर टेक्निकल ना समझे, सीधे सीधे समझे तो ऐसे समझे। आपके पास यहाँ E लिखा हुआ, यहाँ 4 है, 4 में 1 कम कर चलिए यहाँ 3 मान लीजिए। और अगर आप यहाँ 3 मान रहे हैं तो आप इसको मान लीजिए दशमलव हट गया यहाँ से, 35 के बाद में 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। शायद आई होप ये ट्रिक समझ में आई होगी। आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को इस तरह से, लेकिन याद रखना दशमलव लिखा रहेगा, दशमलव तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसकी कांस्टेंट है। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट समझ में आया होगा। हम इस तरह के कर सकते हैं। फ्लोट क्लास टाइप में ये बातें आपको मैंने बताई। आज के बाद बहुत छोटा सा है, इनकी दुनिया कम है कंपेयर टू इंट क्लास कांस्टेंट की दुनिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा था 3 एक्स्ट्रा चीजें थी, बाइनरी था, ऑक्टल था, हेक्सा था, जबकि इनके दुनिया में ये तीनों नहीं होते हैं। इनके दुनिया में केवल पॉजिटिव, निगेटिव और एक्सपोनेंशियल 3 ही है, जबकि उनके कहते पॉजिटिव भी थे, निगेटिव भी थे, 4 प्रकार के खुद नंबर सिस्टम थे, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, 4 2 6। वो 6 टाइप के कांस्टेंट वैल्यू को आपके दिमाग में रखना होगा, वो 6 नेचर याद करना होगा। अगर आप भूल गए हो तो आपके लिए मैं इस लेक्चर में एक वीडियो जरूर लेके आया हूं, ये देखिए, एज ए टेस्ट टाइप का आपको एक रिकॉल करने के लिए। जरा देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट किस टाइप की वैल्यू है। आप कहोगे सर दशमलव तो नहीं लगा, संख्या है, तो इसका मतलब कौन सा है, ये इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। दिस इज आल्सो, पॉइंट तो नहीं लगा लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो ये निगेटिव कांस्टेंट वैल्यू है इंटीजर की। ये सर 0 भी लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है, तो 0 भी आल्सो एक सिम्टम है, एक पहचान है। जब भी कभी 0 और B लिखा रहेगा, किसी नंबर उसके आगे कोई नंबर लिखा रहेगा और नंबर में 0 1 का कलेक्शन ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट, वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। इंटीजर का वो बाइनरी इंटीजर है, बस इसे कहेंगे बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू। इसकी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंटी होगा। इधर देखें 0 O 1 2 7, आप 1 से लेकर 7 तक का कोई डिजिट ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों के साथ मैच करने की कोशिश किया है। यहां 1 से लेकर 7 तक डिजिट रख सकते हैं और 0 और O लेना इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह का आपको कहीं भी मिल जाए वैल्यू तो आप उसको कहेंगे दिस इज अ इंटीजर क्लास कांस्टेंट वैल्यू बट इट इज अ नेचर ऑफ ऑक्टल। ये इंटीजर का ऑक्टल कांस्टेंट वैल्यू है। और उसी तरह 0x साथ में 1 to 9, 1 से 9 भी हो सकता है। आप यहां A to F भी कह सकते हैं, A to F। 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट हो सकता है और A से लेकर F तक कोई कैपिटल लेटर में लेटर हो सकता है। अगर इस तरह का कोई कांस्टेंट आपको दिखेगा तो आप उसे इंटीजर कांस्टेंट कहोगे। अलग बात है कि इंटीजर कांस्टेंट का फ्लोट है, सॉरी हेक्सा है वो, लेकिन क्लास कौन सा है, इंटीजर ही है। 0x A B C D E, यहां बताया गया 0 के बाद x, ये पहचान एक सिम्टम है कि इंटीजर क्लास का एक अलग कैटेगरी है जिसे हम हेक्सा डेसिमल कहते हैं, जिसमें A से लेकर F तक कंटिन्यू लेटर आ सकता है और स्मॉल नहीं आएगा, सब जो कैपिटल लिखना है, याद रखना है। और 0 भी 102, यहाँ एरर हो गया है, 102 का मतलब यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं। आप ऑक्टल में 7 के बाद 8 और 9 नहीं ऐड कर सकते हैं और बाइनरी में 0 1 के अलावा कोई लेटर मतलब 2 से लेकर 9 तक कोई डिजिट इनबिल्ट नहीं करिएगा। 0 के बाद में B स्मॉल लेटर या B कैपिटल लेटर, 0 के बाद O स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, 0 के बाद X स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, लेकिन 0 पहले होना चाहिए, लेटर होना अनिवार्य है। इसके लेटर के अलावा कोई लेटर नहीं यूज करिएगा। तो आपको रिकॉल हो गया होगा ये कांस्टेंट है। और इसके कांस्टेंट की दुनिया थोड़ी कम है। ये देखिए पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस इज अ निगेटिव कांस्टेंट। अगर ऐसे भी कहा जाएगा तब भी ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये भी पॉजिटिव है। और 3.5 E4 ये भी है, कैपिटल है और स्मॉल में कोई इशू नहीं है। इसकी दुनिया मात्र 3 है और ये दुनिया है देखिए ऐसे दिखेगा या माइनस में दिखेगा या E लिख के दिखेगा। E कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है, यहाँ प्लस और माइनस लगा हो सकता है, दैट्स इट।
आई होप आपको आज फ्लोट क्लास कांस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अगर सच में आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिजिटल इंडिया का एक अपना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हम लोग जनरेट करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, तो बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस टाइम में 30 सेकंड के रील के जमाने में 30 मिनट कंटिन्यूअस फोकस करा हमारा माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। आपका पेशेंस आपको स्किल देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर करिए अपनी सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप। वेट करिए आप, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।